Hello बच्चों, let's read the question. The question is write two factors justifying the need of modulating a signal. A carrier wave of peak voltage 12 volt is used to transmit a message signal. What should be the peak voltage of the modulating signal in order to have a modulation index of 75%? ठीक है, तो पहले तो हमें बताना है कि मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों होती है और सेकंड में हमें क्या दे रखा है, एक न्यूमेरिकल दे रखा है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो So I am writing the key concept of this question. देखिए मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली जब हम मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो मॉड्यूलेशन में हमारा जो मैसेज सिग्नल होता है या जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है उसको हम कैरियर सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज कराते हैं। ये हम क्यों कराते हैं, क्योंकि जो हमारा मैसेज सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज को सही करने के लिए हम इसको कैरियर सिग्नल के साथ इम्पोज कराते हैं और हमें एज अ रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलता है। और ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड जो हमें चाहिए उस तरह का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज उसका होता है। ठीक है, तो अब क्यों हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए हमें पता है कि जब हम वेव यूज करते हैं मैसेज सिग्नल में या इंफॉर्मेशन सिग्नल में, जिसको हम बैंड पास सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है, इन मैसेज सिग्नल को हम बैंड पास सिग्नल भी कहते हैं। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होती है लो होती है और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो वेवलेंथ जो होगी इनकी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। इनकी वेवलेंथ जो होती है लैम्डा वो बहुत हाई होती है। तो इनको ट्रांसमिट करने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा लेंथ का क्या चाहिए होगा, एंटीना चाहिए होगा और लॉन्ग एंटीना चाहिए होगा हमको। और इतना लॉन्ग एंटीना बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हमें मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। सेकंड में हमें पता है कि जो पावर रेडिएट होती है एंटीना से, जो पावर रेडिएटेड बाय एंटीना वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ। इसका मतलब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो लैम्डा बहुत हाई होगा। फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो लैम्डा बहुत हाई होगा और लैम्डा अगर हाई है तो पावर रेडिएटेड जो होगी वो काफ़ी क्या होगी, लेस होगी। तो हमें क्या चाहिए, पावर रेडिएशन ज़्यादा चाहिए। तो इसको इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। तो ये दो फैक्टर हैं जिसके लिए हमें मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम मॉड्यूलेशन नहीं करेंगे तो हमारे जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल होंगे वो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और हमारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। तो वो एक तीसरा फैक्टर हो गया जिसके लिए हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब हमें दे रखा है कि कैरियर जो सिग्नल है उसका पीक वोल्टेज हमें दे रखा है, मतलब ए सी जो है वो हमें गिवन है, जो हमें 12 वोल्ट दे रखा है। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम जो हमें दे रखा है वो 75% दे रखा है, मतलब ये मेरा कितना हो गया, 0.75 हो गया है। और हमसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ए एम का पीक वोल्टेज पूछा जा रहा है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमें पता है कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है दैट इज द रेशियो ऑफ ए एम टू द ए सी। अब इसकी वैल्यू हमें पता है 0.75 है। ए एम हमको कैलकुलेट करना है, ए सी हमको 12 गिवन है। तो यहाँ से जो मेरा ए एम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.75 इंटू 12। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 वोल्ट। इसका मतलब जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका पीक वोल्टेज जो आ गया है वो 9 वोल्ट आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।